नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी पूरे अगस्त महीने के लिए 1 से लेके 31 अगस्त तक। हम इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसका ख्याल रखिए, उसको ही रखिए, जितना नहीं करता है उसको किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि और जानना चाहते हो कि आपका ये पूरा अगस्त महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा उतर आता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जो है पाइसिस यानी मीन राशि, आपका पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पाइसिस जस्टिस, पूरा महीना ऐसा लगता है कि आपको कहीं से या तो जस्टिस मिलने का, न्याय मिलने का इंतजार रहेगा, या फिर किसी के साथ न्याय करने की आपकी मनसा रहेगी। या तो आपके साथ न्याय हो जाए या फिर आप किसी के साथ न्याय करो, इसका मनसा आपका रहेगा। चीज़ें बैलेंस हो जाए आपके लाइफ में, जो इम्बैलेंस चीज़ें चल रहा है, कुछ अगर चल रहा है तो वो बैलेंस हो जाए, इसकी आपकी चिंता रहेगी, कोशिश रहेगी। और हो सकता है कि आपको न्याय भी मिल जाए, क्योंकि अगर आपने सही किया है तो आपको उसका सही परिणाम जो है आपको मिलेगा। अगर आपने गलत किया है तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, तो न्याय मिलने की चांसेस है। अगर आपका कोई कोर्ट केस, लीगल बैटल वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको अपने कर्मों के अनुसार परिणाम मिलेगा। कर्मा जो है वो रिवेल होने जा रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या दे रहा है, आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं पाइसिस, फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द फूल के कार्ड लाए हैं, आए हैं। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज, फर्स्ट का जो 10 डेज है वो पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर सकते हो किसी के साथ, फिर आपको ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील हो रहा है और मुझे इससे कोई परेशानी हो सकता है। फिर आप अपने आप को संभालने की कोशिश करोगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे और मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश करोगे। आपको ये लगेगा कि मुझे फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आप अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है आप उस पर काम भी करोगे और उसका जो सिचुएशन है वो बरकरार रहेगा। एक नए शुरुआत करने के बारे में आप सोचोगे अपनी लाइफ में, चाहे नया जॉब, नया बिजनेस, रिश्ते में नयापन, कुछ जैसे आप थे आप खुद को बदलने की कोशिश करोगे। कोई आपके लाइफ में नया पर्सन आ सकता है, कोई आपको छोड़ के भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नए आएंगे, पुराना कोई आपको छोड़ के भी जा सकता है। आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से बदलने वाला है और उसके बाद आपके सोच भी बदलेंगे और आप अपने आप को मैच्योर बिहेवियर भी करने में मजबूर कर दोगे खुद को ही कि भाई बहुत हुआ और अभी इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ फील करना नहीं है, पहले जैसे बिहेवियर नहीं करना है, अब मुझे अपने तरीके से जीना है। अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, बोलने से ज़्यादा ऑब्जर्व के मूड में, ऑब्जर्विंग के मूड में आप रहोगे। बोलने से ज़्यादा देखने में आपको, ऑब्जर्व करने में आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा ना बोल के भी मुझे तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता था या बोलती थी, इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, तो आप ना बोलना कम कर दोगे ऐसा लग रहा है। तो मेंटली आप स्ट्रांग बन जाओगे, फिजिकली भी आप स्ट्रांग रहोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास रहेगा, कहीं आप घूमने जा सकते हो,
प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखोगे, खुद को ग्रूमिंग करोगे। पहले अगर आप बहुत सारे लोगों की बात सुनते थे, सुन के आगे बढ़ते थे, अब जो आपकी सिचुएशन आएगी फर्स्ट की जो 10 डेज है उसमें आप लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दोगे। जो आपको अच्छा लगेगा आप वही करोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा ना कि शुरुआत के दिनों में पहले आप इमोशनल अटैचमेंट फील करोगे, फिर आपको लगेगा नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किसी से दूर होने के बारे में आप सोच सकते हो या फिर कोई आपको छोड़ के जा सकता है। मिडिल के 10 डेज में स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्स एंड द हर्मिट का कार्ड है। डेफिनेटली मिडिल के 10 डेज में आपको हर इंसान की सच्चाई पता चलने लग जाएगा। इंसान की जिस जगह पर आप काम करते हो, वहाँ की लोगों की, जिनके साथ आपका रिश्ता है, इन सारी चीज़ों की जो क्लैरिटी जो बहुत दिनों से आपको नहीं मिल रहा था, वो सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना लोगे। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, कोई मेरे लाइफ में आ रहा है, लेकिन मुझे अपने आप को नहीं बदलना है। इसी स्ट्रॉन्गनेस के साथ अब डटे रहोगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे। जो भी काम आप करते हो, जॉब बिजनेस जो भी करते हो, बहुत अच्छी तरीके से काम करोगे। कुछ लोग जो है काम को छोड़ देंगे, नहीं इसलिए नहीं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है, आप छोड़ोगे इसलिए आप स्विच करोगे। जॉब स्विच करके नए कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आप घर शिफ्ट कर सकते हो, जिस घर में हो उस घर को छोड़ के नए घर में, बड़े घर में जा सकते हो। कुछ लोग के लाइफ से कुछ ऐसे बंदे कट जाएंगे जो एक मास्क के पीछे आपके साथ रिश्ता रख रहे थे, मतलब मास्क के पीछे उनका जो असली चेहरा है वो बाहर आ जाएगा और वही लोग आपके लाइफ से कट हो जाएंगे। या तो आप खुद कट कर दोगे या फिर वो अपने आप ही आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे। सब कुछ रहेगा आपके पास, लेकिन कुछ लोगों की सच्चाई जो आपके सामने आएगा, चेहरा जो आपके सामने आएगा, उससे आप खुद को सिकोड़ लोगे। आपको लगेगा किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, भाई अकेला रहना है तो रहना है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि लव लाइफ में ही होगा, नहीं, वर्क प्लेस में, परिवार में, रिलेटिव्स में। कुछ जो होता है ना कि मास्क पहन के घूम रहा है, मुंह में छोरा, मुंह में मीठा और बगल में छोरा, इसी ऐसी तरीके के लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी और आप उनसे दूर रहना पसंद करोगे। अगर मैं कहूँ मेंटली आप स्ट्रांग हो जाओगे, फिजिकली तो आप स्ट्रांग हो ही रहोगे भी। फिनेंशियल स्टेटस जैसा है वैसा रहेगा। हाँ, वर्क प्लेस में या फिर घर में कुछ शिफ्टिंग हो सकता है, चेंज हो सकता है। काम के क्षेत्र में आप नया कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, जॉब चेंज कर सकते हो, घर चेंज कर सकते हो। इस तरीके की सिचुएशन आपका रहेगा। ओवरऑल आपकी एनर्जी जो है बहुत अच्छा रहेगा। कोई आपको छोड़ के जा सकता है, किसी को आप छोड़ सकते हो। आप स्ट्रांग बन जाओगे, आपको लोगों की सच्चाई पता चल जाएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सिक्स ऑफ कप्स, द मून, टू ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली रिश्ते आपको मंथ एंड में परेशान कर सकता है। एक दूसरा जो है आपके पास, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप स्विच करोगे, जॉब बिजनेस जो भी आप करते हो उसको चेंज करना,
नया बिजनेस शुरू करना, जो कर रहे थे उसको चेंज करके, जो जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ से आप स्विच कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा। किसी की कही हुई झूठ आपको परेशान कर सकता है, कोई ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ अनवांटेड चीजें आपको परेशान कर सकता है और आप मेंटली परेशान रह सकते हो। मानसिक रूप से आप परेशान रहोगे, इंडिसाइसिव एनर्जी में रहोगे, जगलिंग के एनर्जी में रहोगे। आप कोशिश करोगे चीज़ों को बैलेंस करना, लेकिन हो सकता है आप नहीं कर पाओ और इसकी वजह से आप भ्रमित भी हो सकते हो। कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से परेशान करेगा कि आपको खुद के लिए जस्टिस का गुहार लगाना पड़े और आप जो है अपने लिए, अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए आप कोशिश करोगे। कुछ अनवांटेड चीज़ें जो नहीं हुआ है उसके सोच आपको परेशान करेगा। बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, तो इस वजह से आपका मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत सही नहीं रहेगा। फिजिकल आप स्ट्रांग होते हुए भी मेंटली परेशान होने की वजह से आप थोड़ा-सा कभी-कभी परेशान दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटस जैसा वैसा ही रहेगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस। ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप परेशान रहोगे, आपको यूनिवर्स की मदद लेने की ज़रूरत है। अबंडेंट तो आपको मिलेगा। मैंने कहा ना कि आप जॉब स्विच कर सकते हो, नए बिजनेस डाल सकते हो, तो ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट आपको मिलेगा। भरोसा रखना पड़ेगा यूनिवर्स पर। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकता है, मंथ के एंड में मैंने कहा कि परेशान कर सकता है। और आपको जो है आस्क योर एंजल का भी कार्ड आया है, तो आपको जब भी परेशानी महसूस हो, मेडिटेशन किया करें, यूनिवर्स से बात किया करें, उनसे हेल्प मांगे और आप देखिएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 वो ख़त्म होता जाएगा। प्यार दिल में रखिए, लोगों के साथ प्यार से मिलिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।